अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि अब रेजिडेंस कार्ड की तजदीद के हवाले से है। आपको पता है, मैं जैसे ही इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है वो आप लोगों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करता हूँ, क्योंकि आप भी ऐसी अपडेट्स का इंतजार करते हैं और ये मेरे ख्याल में काफी अहम अपडेट है उन लोगों के लिए जो कि अभी ओपन इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। आपको पता है कि स्पेन में सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स जो लीगल हैं या अनलीगल हैं, यानी कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, वो तमाम के तमाम सबसे ज्यादा जो है वो कतलूनिया में रहते हैं। और कतलूनिया में अगर बात करें, बार्सिलोना में और ये सारे सराउंडिंग एरियाज में बहुत ज्यादा जो है अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स है और जो कि अभी इस इमिग्रेशन में पेपर ले रहे हैं। इसका ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि सूबाई लेवल पे कतलूनिया में तमाम पार्टीज को इसका इल्म है। इन्होंने तमाम अदाद-ओ-शुमार कर रखे हैं और इनको ये खतरा महसूस हो रहा है खास तौर पे कतलूनिया में कि इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ पे आबाद होंगे तो यहाँ की जो लोकल आबादी है, जो लोकल इनकी सकाफत है, कल्चर है, खास तौर पे लैंग्वेज है, जिस पे इमिग्रेंट्स इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते, यानी कि कतलान पे, उसको काफी ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि अगर इन्होंने ना अडॉप्ट की हमारी लैंग्वेज यानी कतलान, तो हमारी जो सकाफत है या हमारा कल्चर है उसको खतरा लाहक हो सकता है। अगर आप कभी इत्तेफाक हुआ हो वॉक्स के प्रोग्राम्स वगैरह की वीडियो देखने में, तो वहां पे वो बारह मरतबा कतलूनिया के लोगों को ये मुखातब करके बाकायदा तौर पे अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि आपकी पॉपुलेशन, जो लोकल लोग हैं, उनकी कहाँ जा रही है, जो इमिग्रेंट्स जहाँ के पे आबाद हैं उनकी पॉपुलेशन कहाँ पे जा रही है। तो ये इस तरह से उनको बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो कल्चर है, आपकी सकाफत जो है वो खत्म हो जाएगी। आप अलहदा कंट्री बनाने की बात करते हैं, लेकिन आपकी तो अपनी जुबान जो है यहाँ पे सेकेंडरी हो जाएगी। तो इस तरह के मामला की वजह से यहाँ की जो लोकल जमातें हैं, जैसे कि जॉन्स जमात जैसी है, जो कि 12 मरतबा पार्लियामेंट में, जो कतलूनिया की पार्लियामेंट बार्सिलोना में, वहां पे बार बार बिल पेश कर रही है और कह रही है कि जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए हैं उनके पे लाजम किया जाए सर्टिफिकेट कतलान के, कभी B1 कभी A2, इस तरह की काफी स्टेटमेंट सामने आ रही है। एक ताजा तीन कार्रवाई पार्लियामेंट में हुई है, जो मैं उसका हवाल थोड़ा सा आपको बताऊंगा, और उसके अगेंस्ट कुछ जमातों ने क्या बात की। और सबसे अहम जो बात है, RNE एक जमात है यहाँ की कतलूनिया की, जो कि लेफ्ट हैंड जमात कहा जाता है उसको, सोशलिस्ट, उनके एक रहनुमा ने बड़ी अच्छी बात की है, वो भी आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जॉन्स जो पार्टी है, जो कि राइट विंग पार्टी समझी जाती है यहाँ पे कतलूनिया में, जिनकी कोशिश है कि जो भी इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं आगे जाके वो अपने डॉक्यूमेंट्स उनकी तजदीद करवाएंगे तो उन पर लाजम कर दिया जाए कि वो A2 का लाजमी तौर पर कतलान का सर्टिफिकेट साथ लगाएं। यानी कि A2 का मतलब है इंटरमीडिएट जो कतलान है वो आपको आनी चाहिए अगर आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाते हैं। उसके बाद जॉन्स जो पार्टी है, उन्होंने जो सेकंड बात की है, जो बिल कांग्रेस में, जो पार्लियामेंट में लेके आए हैं यहाँ पे, जो लोकल है वहां पे, उन्होंने कहा है कि वो लोग जिन्होंने अराइवो के जरिए यहाँ पे पेपर लिए हैं उन पे लाजम किया जाए कि वो जब अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिन्यू करवाएं तो उनको जो है वो लाजमी तौर पे B1 का जो है वो सर्टिफिकेट लगाना हो। यानी कि जो अराइवो के जरिए लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 से 3 साल गुजारे होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे अराइवो अप्लाई करते हैं। और जब वो उनके पहले डॉक्यूमेंट खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे तजदीद करवाएंगे, रिन्यूएशन करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की, तो उन पे लाजम होगा कि B1 सर्टिफिकेट करें। और जो नॉर्मल हैं, जो इमिग्रेशन में आएंगे, उनकी क्योंकि वो नए आए होंगे, उनकी 4-5 महीने की सिर्फ और सिर्फ प्रूफ चाहिए, तो उनके लिए A2। तो इस तरह की कार्रवाई जो है पार्लियामेंट में हो रही है और इस तरह के बिलों पे अब बहस होगी। इस पे अब मैं बताता चलूं कि RNE जो इनकी पार्टी है, जो कि लेफ्ट हैंड पार्टी कहा जाता है यहाँ पे, सोशलिस्ट पार्टी, उनके रहनुमा का एक इंटरव्यू किया गया एक टीवी में, तो वहां पे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम पार्टीज इस तरह की एक्टिविटीज कर रही हैं पार्लियामेंट में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है। अगर आप किसी अच्छे अदारे के, किसी अच्छे ओहदे के लिए किसी गैर मुल्की को, जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है और बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, बहुत ज्यादा तजर्बा रखता है, आपको उसकी जरूरत है, आप उसको हायर करते हैं, तो उस वक्त तो आपको कतलान के सर्टिफिकेट याद नहीं आते,
اس کو آپ بڑی بڑی فیسلٹیز دیتے ہیں اور بڑے بڑے پیکج پہ اس کو ہائر کرتے ہیں اور اپنے پاس کام کرواتے ہیں. اور جب یہی کوئی امیگرینٹ آتا ہے یہاں پہ کام کرنا چاہتا ہے, لو لیول کا کام کرنا چاہتا ہے, یہاں پہ ڈاکومنٹ لیتا ہے, تو آپ کو یہاں پہ قتلان کی سرٹیفکیٹ یاد آ جاتے ہیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ پہ ہم بالکل یقین نہیں رکھتے اور ہم بالکل بھی اس کی سپورٹ نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت اچھی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ RNE کے رہنما کی طرف سے سامنے آئی ہے. تو دوستو ایسے جو قوانین ہیں یہ عدالتوں کی پہلی پیشی پہ ختم ہونے والے قوانین ہیں. آپ کو میں نے 12 مرتبہ ویڈیو میں یہ بتایا پہلے بھی کہ اس طرح کے جو قوانین اگر بناتے ہیں ایک مرتبہ امیگرینٹس کے لیے پریشانی یقینی طور پہ بنتی ہے, لیکن اگر انہی میں سے امیگرینٹس میں سے کوئی بھی عدالت میں چلا گیا تو یہ قانون جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے اور اس کو اسی وقت جو ہے عدالت سٹاپ کر دے گی, کیونکہ یہ سیدھی ڈسکریمنیشن میں آتا ہے کہ اتنے ہائی لیول کی لینگویج اور وہ بھی اتنے لو لیول کی جابز کے لیے درکار ہو. تو دوستو جیسے کہ نہیں اس کے بارے میں اپڈیٹ آئی وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.